सनातन एक शब्द है। सनातन, जब हम सनातन को समझते हैं तभी सत्य समझ में आता है, तभी हमें धर्म समझ में आता है। मित्र, हम सब लोग जानते हैं कि हमारा शरीर छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा। जब हम अपने सत्य को जान लें, सत्य का मतलब होता है, सबसे पहला सत्य है कि मनुष्य को ये पता होना चाहिए वह क्या है। तो वह पंच तत्वों का एक कॉम्प्लेक्स है। हमारे अंदर धरती है, पानी है, हवा है, आकाश है, अग्नि है। अगर ये शरीर बीमार होता है और मैं प्रकृति के पास जाता हूँ, वैसे तो जो प्रकृति की गोद में रहते हैं उनके शरीर में ऑलमोस्ट बीमारियाँ नहीं होती, लेकिन अगर जाने अनजाने कोई बीमारी आ गई है और मैं प्रकृति के पास जाता हूँ तो बीमारी प्रकृति ठीक कर देती। इसी को मैं आयुर्वेदिक चिकित्सा या प्राकृतिक चिकित्सा कहता हूँ। तो मित्र, खेती, चूँकि मैं खेती की बात करता हूँ, प्राकृतिक खेती की बात करता हूँ, तो आज मैं जंगल में खड़ा हूँ और ये मध्य प्रदेश का पचमढ़ी एक इलाका है, वहाँ का जंगल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोग खेती तो करते नहीं, लेकिन यहाँ पर्यटकों से जो आय प्राप्त होती है उन्हीं से उनकी जीविका चलती है। हम लोग प्लेन में रह करके खेती करते हैं। अब आप समझ लीजिए कि यहाँ इतनी ढेर सारी जड़ी बूटियाँ हैं, उनसे बहुत ज़्यादा कारोबार चलता है। यहाँ मधुमक्खी का शहद बहुत ज़्यादा है, उससे कारोबार चलता है, और पर्यटक आते हैं उनसे चलता है। हमारे यहाँ मैंने क्या किया है, प्लेन में कि खेती को प्रमोट करने के लिए जंगल को काट दिया। और जब मैंने जंगल को काट दिया तो मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि ये ज़मीन जो है ना, ज़मीन ही शिव है। और ये ज़मीन के ऊपर जो कुदरत का ये जो प्रकृति की जो वनस्पतियों की जो माया, इसी का नाम पार्वती है। पार्वती जहाँ होगी वहीं ज़मीन संपन्न होगी। शिव मतलब वहीं अच्छे रह सकते हैं जहाँ पार्वती होंगी। अगर जाने अनजाने ये पार्वती ख़त्म होती है तो शिव को तकलीफ़ होती है। और किसान जब खेती करता है तो धरती में ही बीज बोता है, और जब शिव तकलीफ़ में होते हैं, यानी धरती माता तकलीफ़ में होती है। धरती का मतलब, धरती माता जब कहते हैं तो माता का मतलब वो तो शिव और पार्वती का मिला जुला रूप। अब जिन लोगों ने अपनी ज़मीन को नंगा कर दिया तो वो तो माँ तो कहे ना, तो वो तो केवल शिव बचे, और वो भी शिव बचे ऐसे है कि उनके पास सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि सामर्थ्य माँ ही प्रदान करती है शिव को। तो खेती में मैं अक्सर कहता हूँ, खेती में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। खेती में केवल दिमाग लगाना है, और दिमाग इतना कि हम अपनी सॉइल को कैसे रिच कर सकते हैं। तो जब सॉइल को रिच करने की बात आती है तो प्रकृति का होना, यानी वनस्पतियों का होना बहुत ज़रूरी है। अब आपको मैं दिखाऊंगा, देखिए ज़रा, ये बहुत सारे इस जंगल में देखिए बहुत सारी वनस्पतियां हैं, छोटी हैं, फिर झाड़ झंखाड़ हैं, फिर बड़े बड़े वृक्ष हैं। और जो पतझड़ होता है ना, ये सारी जो झाड़ झंखाड़ हैं सारे पत्तों को यहीं पर रोक लेती हैं। ये पत्ते यहीं डिकम्पोज होते हैं, और जो पेड़ों की जड़ें हैं पहाड़ को चीर करके कहीं जहाँ उनको स्पेस मिलता वहाँ चला गया है। तो जब ये पत्तियाँ सड़ती हैं, डिकम्पोज होती हैं, जीवांश बदलता है, तो वो पहाड़ों की झिरी के रास्ते से वही सारा नीचे पहुँच जाता है। उन्हीं से इन वनस्पतियों का काम चलता है। ना तो यहाँ इनको पानी की ज़रूरत पड़ती है, ना इनको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ ना किसी भी वनस्पति में कोई बीमारी और कोई इंसेक्ट, ऐसा नहीं है कि यहाँ टिड्डा लगा हो, यहाँ इल्ली लगी हो, यहाँ ये कोई भी इंसेक्ट लगा हो। ना यहाँ कोई इंसेक्ट है और ना यहाँ कोई बीमारी है। ना यहाँ की सॉइल खराब है और ना यहाँ पानी की ज़रूरत है। यहाँ पर ऑर्गेनिक कार्बन, अभी मैंने दिखाया आपको, ज़मीन में करीब करीब कुछ नहीं होगा तो 3-4% ऑर्गेनिक कार्बन होगा। हमारे खेतों में 0.3 बचा है। तो मैं समझता हूँ कि यही एक बात केवल किसानों को समझना है। खेतों की मेड़ों पर जितने ज़्यादा पेड़ लगा लेंगे आप उतने ही संपन्न हो जाएंगे। और अगर कोई किसान कहता है ये पेड़ छाया मारते हैं, तो अगर यहाँ के आदिवासी लोग या यहाँ की जनता इन पेड़ों को काट डालती, फॉरेस्ट विभाग ना होता, तो यहाँ कोई पर्यटक नहीं आता। नमस्कार।